वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं 3 पेनी स्टॉक्स को जो कि आने वाले टाइम में एक अच्छा बड़ा मूव दे सकते हैं, लेकिन रिस्क ऑब्वियस है, पेनी स्टॉक है तो बहुत रहने वाला है। और इस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इनके फंडामेंटल्स भी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि फंडामेंटल ये स्टॉक कैसा है, ताकि इसका रिस्क हमारे मिनिमाइज हो पाए। अब ये जो डाटा है ये 10 जुलाई के मार्केट पोजीशन और फंडामेंटल्स के बेसिस पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप बहुत बाद में ये वीडियो देखेंगे तो शायद आपको फंडामेंटल्स या स्टॉक प्राइस थोड़ा सा वेरिएशन में देखने को मिल सकता है, लेकिन करंटली ये तीनों स्टॉक्स जो हैं इनके फंडामेंटल्स हम देखते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि क्यों इनमें एक बड़ा मूव आने के चांसेस हैं। चलिए हम देख लेते हैं हमारे लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक कौन सा है और इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है सुज़लॉन एनर्जी। अब सुज़लॉन एनर्जी जो है हम जानते ही हैं कि इसमें एक बड़ा मूव आने के चांसेस इसलिए भी देखने को मिलते हैं क्योंकि सबसे पहले तो रिन्यूएबल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक है, सेकेंड तो गवर्नमेंट का फोकस हमें ग्रीन एनर्जी पे देखने को मिलता है, और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ऑर्डर बुक इनका लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब एक बार इसके हम फंडामेंटल्स को ओवरलुक करते हैं ताकि हमें एक ओवरऑल आइडिया आए कि फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है। सबसे पहले तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 73,507 करोड़ का, स्टॉक पी 23 का देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ROC 35 और ROE 40 का है। अर्निंग पर शेयर 2.33 का देखने को मिल रहा है, फेस वैल्यू 2 का है। करंट स्टॉक प्राइस 53 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी पे डेप 556 करोड़ का है, वहीं पे डेप टू इक्विटी रेशो 0.06 से डेप रिड्यूस हुआ है। करंट असेट 13,501 के है, पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। इन्वेंट्री 4,512 करोड़ की देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर का होल्डिंग सिर्फ 11.73% है, लेकिन FII यहाँ पे 23.85% है, DI यहाँ पे 9.18% है और पब्लिक 55.23% देखने को मिलता है। अगर इसके सेक्टोरियल के हिसाब से बात की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी विंड में ये सेक्टर में ये काम करता है। डेप पहले बहुत हाई था, अब स्लाइटली रिड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो टर्न अराउंड स्टोरी ये लॉस की तरफ से प्रॉफिट की तरफ जाते हुए देखने को हमें मिलती है। प्रमोटर का होल्डिंग स्टेबल है। अब आप सोचेंगे प्रमोटर का होल्डिंग मैं स्टेबल कैसे बता रही हूँ जबकि प्रमोटर का होल्डिंग 11 ही है, लेकिन आप यहाँ पे FIS और DIS का भी होल्डिंग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ऑर्डर बुक इनकी स्ट्रॉन्ग विजिबल होती है, लेकिन कुछ रिस्क ये स्टॉक में डेफिनेटली है। वो है ऑलरेडी रेल कर चुका है, एक नए रेल की एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा करेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, रिटेल क्राउड में हेवी एंट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या सुज़लॉन फिर से मल्टीबैगर बनने वाला है या ये एक ट्रैप है, इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस लिस्ट में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड यानी JP पावर वेंचर्स लिमिटेड। अब क्या ये इसमें मूव आ सकता है, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले पावर डिमांड इंडिया में रिकॉर्ड हाई है, ये चीज़ से तो हम डिनाई नहीं कर सकते। डेप जो रिस्ट्रिक्टिंग था स्टोरी ये रिड्यूस होने वाला देखने को मिल रहा है। स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस स्टॉक का, तो इस स्टॉक की तरफ हम डेफिनेटली एक उम्मीद से देख सकते हैं। अगर हम बात कर ले वहीं पे इसके फंडामेंटल्स की जो कि बहुत ज़रूरी है, 11,665 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं पे स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो 25.9 है, ROC 6.96 है, ROE 3.16 देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी हो सकता है आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर यहाँ पे डेप की बात करें तो 3,391 करोड़ के, डेप टू इक्विटी रेशो 0.26 का है। करंट असेट 4,192 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इन्वेंट्री यहाँ पे 489 करोड़ की है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ नज़र आता है। वहीं पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 24% है, FIS 6.58%, DIS 17.03% है और पब्लिक 52% है। अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो सबसे पहले तो पावर जनरेशन कंपनी सेक्टर से बिलोंग करता है, दूसरा तो हाई
बट रिस्ट्रिक्टिंग जो डेप है ये चल रहा है, तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि डेप कहीं ना कहीं स्लोली कम भी हो रहा है। थर्ड यानी इम्प्रूविंग ट्रेंड है इनका। प्रमोटर का होल्डिंग मॉडरेटेड है, बहुत ही हम नहीं बोलेंगे कि बहुत बढ़िया है या बहुत बेकार है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो पेनी कैटेगरी में हाई स्पेकुलेशन का ये स्टॉक देखने को मिलता है। अब ये तो रहे कुछ फंडामेंटल्स के फैक्टर, लेकिन क्या इसमें कुछ रिस्क बनता है? जी हाँ, स्टॉक पेनी हो और उसमें रिस्क ना हो, ऐसी बातें तो हो नहीं सकती। सबसे पहले तो हाई डेप प्लस बिगेस्ट रिस्क ये देखने को मिलता है। सेकेंड, ऑपरेटर ड्रिवन मूव इसमें पॉसिबली आते हैं। और थर्ड यानी अचानक गिरावट पॉसिबल है इस स्टॉक में। अब लो प्राइस स्टॉक में बड़ा खेल हो और स्मार्ट मनी की एंट्री हो या ट्रैप हो, ये चीज़ें का डिफरेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप मुझे बताइए कि जेपी पावर वेंचर में लो प्राइस स्टॉक में बड़ा खेल है या स्मार्ट मनी की एंट्री है? ये आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना एनालिसिस समझ में आता है। इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है वो है यस बैंक। अब यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो हम देख सकते हैं 23.97% प्राइस चल रहा है, यानी 1.40% तक का मूव हमें फ्राइडे के दिन इसमें देखने को मिला है। अब इसमें क्यों मूव आ सकता है, अगर इसके ऊपर हम छोटी सी बात करें, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, हम ये जानते ही है। उसके अलावा टर्न अराउंड जो उसकी स्टोरी है प्लस रिस्ट्रिक्टिंग स्टोरी देखने को मिलती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, आप आई होप आपने देखा है, नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देख के देखना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि हम अभी आने वाले वीडियो में देखेंगे किस तरह से। बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये देखने को मिलता है। हाँ जी हाँ, 23 रुपये का स्टॉक बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। ये आपने देखा होगा मेरे वीडियो में पहले भी, इसके फंडामेंटल एनालिसिस वाले। नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब अगर हम देखें कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं एग्जैक्टली, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो मार्केट कैप 75,140 करोड़ का है, स्टॉक पी 21 का है, आरओसी 5.98 है, आरओई जो है ये 7.10 है, अर्निंग पर शेयर 1.12 देखने को मिल रहा है। वहीं पे फेस वैल्यू 2 का है। अगर यहाँ पे हम डेप की बात करें तो 3,84,420 करोड़ का है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 7.51 है। जो एनबीएफसीज होती है या बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, इनमें डेप ज़्यादा ही होता है, दैट इज़ कंसिडरेबल। यहाँ पे करंट असेट्स 1,05,807 करोड़ के देखने को मिल रहा है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से बॉर्डर पासिंग मार्क्स है। इन्वेंट्री इनके पास अवेलेबल नहीं है। ओपीएम 59.6% का है। इनका जो पुराना मैनेजमेंट था, इनकी वजह से ये डेप हमें इतना देखने को मिलता है, जो कि कंपनी का करंट मैनेजमेंट बहुत ही इफिशिएंट तरीके से उसको कंसिस्टेंसी से कम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक इफिशिएंट मैनेजमेंट के साथ ये एक स्टॉक हमें ठीक देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है। एफआईएस 46.42% है, डीआईएस जो है 21.81% और पब्लिक सिर्फ 31.74% है। अगर हम इसके थोड़े से फंडामेंटल रिकॉल करें तो सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, एनपीए कंट्रोल्ड में है। अगर हम पास्ट के कंपैरिजन पास्ट के साथ करें तो प्रॉफिट इनका स्टेबल है बट स्लो ग्रोथ है। ऑब्वियस है, एक बड़े झटके के बाद ये चीज़ होगी। कोई भी तरह का प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है। बैंकिंग स्ट्रक्चर में ही इस तरह का थोड़ा सा हमें ये देखने को मिलता है। एफआईएस का इंटरेस्ट ग्रेजुअली बढ़ रहा है और ये हमको यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया, 24.95%, 44.95%, 44.74%, 44.42%। तो एफआईएस इसमें कंटिन्यूसली जो है अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें ग्रोथ अभी स्लो है, ये पहला रिस्क है। दूसरा तो ओवरहैंग है पास्ट इश्यूज की वजह से, और तीसरा तो रेल सस्टेनेबल है या नहीं ये क्लियर ही नहीं होता। यस बैंक जो कमबैक है यस बैंक का, ये रियल है या सिर्फ हाइप है? ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जानना चाहूँगी आपको ये क्या लगता है, ये कमबैक है यस बैंक का ये या सिर्फ हाइप है? ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर सेल। बिफोर बाइंग प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।